बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 निबंध लेखन। निबंध जिसको हम हिंदी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह बंधा हुआ, मतलब उसको अच्छी तरह से बांधा हुआ, ठीक है। अर्थात निबंध ऐसी रचना होती है जिसमें किसी विषय पर अपने विचार इस प्रकार सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखे जाते हैं जिससे पढ़ने वाले को उस विषय की पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। किसी भी विषय में, विषय मतलब कोई भी आप टॉपिक ले लो, सब्जेक्ट ले लो, उसमें आपके जो विचार हैं, है ना, जो विचार उभर के आते हैं, लेकिन उसमें सही और सटीक तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। निबंध लिखने से पहले उस विषय की जानकारी अच्छी तरह जुटा लेनी चाहिए और निबंध इस प्रकार लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले की उसमें रुचि भी जगे और उसकी जानकारी भी बढ़े। तो आओ कुछ निबंध पढ़ो और फिर अन्य निबंध लिखने का अभ्यास करो। तो सबसे पहले निबंध है यहाँ पे गाय का। गाय एक पालतू जानवर है। इसे 4 पैर, 2 सींग, 2 कान, 2 आंखें व एक लंबी पूंछ होती है। इसका शरीर 3 से 5 हाथ लंबा और ऊंचाई 3 से 4 हाथ होती है। गाय सफेद, काली, चितकबरी, भूरी आदि कई रंगों की होती है। श्यामा काली गाय अच्छी मानी जाती है। गाय एक शाकाहारी जानवर है जो घास, अन्न, भूसा, खली, चोकर आदि खाती है। गाय पहले सारा चारा निगल जाती है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर चबाती रहती है। इसे जुगाली करना कहते हैं। गाय दुनिया के प्रत्येक देश में पाई जाती है। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा व गुजरात की गाय अधिक दूध देने वाली होती हैं। कहीं पर छोटी छोटी गाय भी होती हैं, है ना। गाय स्वभाव से सीधी होती है। ये अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। गाय अपने पालने वाले को बहुत जल्दी पहचान लेती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन आदि बनते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं और खेती बाड़ी में किसान की बड़ी सहायता करते हैं। मरने के बाद की भी गाय की खाल, सींग आदि से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। गाय की उपयोगिता को देखते हुए इसे गौ माता कहा जाता है। हिंदू लोग प्राचीन काल से ही गाय की पूजा करते आए हैं। दुर्भाग्य से आज देश में गायों की दशा दयनीय है। ऐसे उपयोगी पशुओं की हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आगे भी ऐसा ही है। दूसरा निबंध है सरस्वती पूजा। इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। विद्यार्थी जीवन, मेरा प्रिय शौक, मेरी माँ, दीपावली, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, पिकनिक का दिन, ठीक है। चलिए अब ये आखिरी निबंध हम पढ़ते हैं। पिकनिक का दिन क्या होता है? पिकनिक में विद्यालय एक वह स्थान है जहां हम अपने सहपाठियों, अपने क्लासमेट्स के साथ शरारतें और हंसी मजाक करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब विद्यालय की दिनचर्या से मन ऊब जाता है तब विद्यालय के प्रबंधक पिकनिक का कार्यक्रम बनाते हैं। पिकनिक हो या बच्चों को टूर पे ले जाना हो, पिकनिक पर जाने का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने से जो आनंद मिलता है वो बहुत मजेदार लगता है। पिछले साल मैं विद्यालय की ओर से पिकनिक पर गया था। वो बहुत यादगार दिन है। हम खुशी के कारण रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए थे। सुबह सभी जल्दी से विद्यालय पहुंच गए। सभी वॉकिंग शूज और मनपसंद कपड़े पहने हुए थे। हम नहाने वाले कपड़े भी साथ लेकर आए थे। संगीत, खेल का सामान और खाने पीने की चीजें सभी अपने साथ लेकर आए थे। हम बस में सवार होकर पिकनिक स्थल की ओर रवाना हो गए। पिकनिक स्थल बहुत मनोरम था। शहर से दूर छोटी पहाड़ियों के बीच वहां एक नदी भी बह रही थी। घास का साफ मैदान था जहां खेलने के लिए बहुत सारी खुली जगह थी। सब लोगों ने मिलकर शिक्षकों की देखरेख में दाल चावल बनाए और खुले वातावरण में बैठकर भोजन का आनंद लिया। कुछ लड़कियों ने शानदार नृत्य दिखाया तो कई दोस्तों ने गाने, चुटकुले आदि सुनाए। हर अच्छी चीज का अंत होता ही है। शाम होने वाली थी, अतः हम सब बस की ओर चल पड़े। जब हम अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो हमारे चेहरों पर आनंद और संतोष की भावना साफ दिख रही थी। मैं आज भी उस दिन को बहुत याद करता हूँ।
वैसे बच्चे पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं माता पिता के, लेकिन स्कूल में जब बच्चों को टूर पे पिकनिक पे ले जाया जाता है तो वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास के लिए भी कुछ निबंध दिए गए हैं। होली का त्योहार, मेरे पिताजी, वर्षा का एक दिन। तो इन्हें आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट ए पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।